तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको अगर आप इस वीडियो के अंत तक देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। जिस भी कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे उन IPO के बारे में जो आज लिस्टेड हुआ है और उसका बिजनेस आगे चल के किस प्रकार से बढ़ सकता है या क्या बिजनेस है, उनका सारी चीज़ों को जो है आज हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज लिस्ट हो गया तो चलो ठीक है, किसी को IPO मिला होगा, किसी को IPO नहीं मिला होगा, लेकिन कोई ऐसा होगा जो IPO लेना चाहता था लेकिन उसको नहीं मिल पाया, तो भी उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं है, उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का बेहतरीन जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपनी जो आज जो लिस्ट हुआ उसका मैं बात करता हूं टेक्नोक्राफ्ट वेंचर के बारे में। तो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर का अभी मैं ओवरऑल में डिटेल में बात करूंगा, कितना IPO था, क्या लिस्ट हुआ, वो अलग मैटर है। अभी का करंट सिचुएशन देखते हैं। 937 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, शेयर प्राइस 311 रुपए का है अभी, और आज 284 रुपए इनका लो था और 335 रुपए इनका हाई था। अभी 311 में ये क्लोज हुआ है। स्टॉक का पी मैं देखूं तो 21 का पी है। ROE और ROCE इनका काफी ठीक ठाक है। ROCE 30% है, ROE भी इनका 30% है। PEG रेशो 0.36 का है, मतलब ये भी जो है आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता है आगे चल के। फेस वैल्यू 10 का है, ये अच्छी बात है। कंपनी का इंडस्ट्री पी जो पी है वो इंडस्ट्री पी के से थोड़ा सा आपको जो है ज्यादा मिलेगा। स्टॉक का पी 21 है, इंडस्ट्री पी इनका जो है 17 का है, तो थोड़ा सा आपको जो है ज्यादा यहाँ पर दिखेगा। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 3 साल के अंदर में 24% इनका सेल्स ग्रोथ रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 60% रहा है, तो ये काफी अच्छा चीज है। कंपनी के पास 133 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा की बात करूं तो 89 करोड़ का है। मतलब कंपनी को आप डेब्ट फ्री भी मान सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके पास अधिक मात्रा में कैश अवेलेबल है, रिजर्व अवेलेबल है, ये आप जो है बोल सकते हैं। अब इनका जो है प्रॉफिट लॉस सेगमेंट अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि कंपनी सन 2023 में 179 करोड़ का सेल्स किया था, 24 में 226 करोड़, 25 में 280 करोड़, 26 में 345 करोड़, तो लगातार इनका सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है 12, 15, 17, 20% तक इनका अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट 11 करोड़, 19 करोड़, और पिछले साल फाइनेंशियल सन 2025 में 28 करोड़, अभी 26 जो गया उसमें 43 करोड़, तो लगातार इनका नेट प्रॉफिट भी जो है बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट है कि आगे कंपनी इस चीज को सस्टेन करके रखे तो आने वाले समय में आपको अच्छा ग्रोथ जो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर अगली कंपनी के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट। तो बिजनेस मॉडल को इसका मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उससे पहले मैं ओवरव्यू बताता हूं। अभी करंट मार्केट कैप 407 करोड़ का है, यानी कि छोटी कंपनी है ये भी, और करंट शेयर प्राइस 89 रुपए का है, हाई 89 रुपए का ही लगाया है और लो 175 175 रुपए का लगाया है। और ROE ROCE भी इनका ठीक ठाक है, 27% इनका ROCE है, ROE जो 21% का है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 23% के आसपास है। रिजर्व कंपनी के पास 113 करोड़ का है, कोई कर्जा नहीं है, मतलब 113 करोड़ का कैश मतलब है इनके पास, रिजर्व है, ये आप जो है बोल सकते हैं। और कंपनी का प्रॉफिट लॉस अगर हम सेगमेंट पे नजर डालेंगे तो 55 करोड़ का सेल्स 2024 में किया, 2025 में 124 करोड़ और 2026 में अभी जो है 135 करोड़। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 7 करोड़ 2024 में, 17 करोड़ 2025 में, 2026 में 24 करोड़, तो नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है 8%, 19% और अभी 23% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपने मार्जिन को बनाए रखे तो इनका जो बिजनेस है वो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। इसके बिजनेस मॉडल को सबसे पहले आप जो है समझने का प्रयास कीजिए। तो ये कंपनी जो है मुख्य रूप से जो काम करता है वो इंटरटेनमेंट कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है
और यही सब इनके जो है प्रोडक्ट है इसी सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि टीवी शोज हो गया और वेब सीरीज हो गया, ये सारी चीजें। कौन कौन सा टीवी शो है, वेब सीरीज है, इन सब चीजों का भी मैं नाम आपको बताऊंगा। कंपनी सन 2000 में शुरू हुआ था और 150 टीवी शोज है अभी इनके पास, 7500 से अधिक इनके पास जो है ओरिजिनल कंटेंट है, घंटे का 7500 घंटे का ओरिजिनल कंटेंट ये जो है बना चुके हैं अभी तक। और इसके सबसे जो चर्चित शो है, कार्यक्रम है, उसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि कॉमेडी सर्कस हो गया, क्राइम पेट्रोल है, बालवीर है, राइजिंग स्टार है, इंडियन आइडल है, लाफ्टर चेफ्स है, सास बिना ससुराल, ये सब इनके चर्चित कार्यक्रम हैं जो कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ मेरे ख्याल से अभी नहीं चल रहे हैं। कंपनी की कमाई कहाँ से आता है, तो टेलीविजन प्रोग्राम से लगभग जो है ये 44% का रेवेन्यू जनरेट करता है, ओटीटी से लगभग, ओटीटी और वेब सीरीज से लगभग 32% का, और फिल्म प्रोडक्शन से ये 23% का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब इसमें कुछ फिल्म के मैं बारे में बताता हूँ जो इनके ही इनका मौजूदगी है उन फिल्म पर, ये मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि डबल एक्सल हो गया, OMG पार्ट 2 जो आया, खेल खेल में, और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, ये जो फिल्म आया, द डिप्लोमेट, ये जो फिल्म है ये इन्हीं के बिजनेस के अंतर्गत जो है ये सब चीज जो है बना हुआ है, ये आप जो है मान सकते हैं। और इनका जो ग्रोथ प्लान है आगे का, वो क्या है कि ये केवल टीवी शो के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, आगे ये AI पावर्ड यूट्यूब एनिमेशन भी बनाएगा, माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म्स है, और रीजनल फिल्म्स वगैरह है, AI इनबिल्ड कंटेंट प्लेटफॉर्म ये जो है बनाएगा, OTT ओरिजिनल्स इनके पास जो है वो और उनमें एक्सपेंड करने का इनका जो है प्लान है, ये सारी चीजें हैं। बड़े क्लाइंट्स इनके मैं बता देता हूँ कौन कौन से इनके बड़े क्लाइंट्स हैं, तो सोनी हो गया, कलर्स है, जी टीवी है, और स्टार टीवी है, और सब टीवी है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम वीडियो है, और सोनी लिव है, जियो हॉटस्टार, Z5, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, नाम कोई छोटा नहीं है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इनके पास जो है 60+ जो है इंडस्ट्री अवार्ड है इनके पास इस इंडस्ट्री का, और टीवी फिल्म्स और OTT एनिमेशन, स्क्रिप्टेड लोकलाइजेशन और डिजिटल मोनेटाइजेशन का इनके पास काफी लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस काफी है इनको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान देना चाहिए, इसमें 25 साल का इनके पास जो है अनुभव है, एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया। और जो कंपनी काम कर रही है, जो मैंने आपको बताया 25 साल का अनुभव, और इनके मजबूत क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स हो गया, और इनके पास जो है कंटेंट लाइब्रेरी इनके पास बहुत अच्छा 160+ सोर्स हैं, और 7500 आवर प्लस आवर जो है इनके पास जो है कंटेंट है, ये आप जो है बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो इस प्रकार से कंपनी अगर इसको सस्टेन करता है और अपने लोगों को एंटरटेनमेंट पर ही काम करता है, तो अपने बिजनेस मॉडल में काम करेगा, तो आगे जिस प्रकार से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वैसा अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। और चूंकि ये जो कंपनी है अभी जो काम कर रहा है वो करंट सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, मतलब डिजिटल सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, लोग बहुत ज़्यादा जो इस पर इन्वॉल्व हैं, ये आप जो बोल सकते हैं। तो रेवेन्यू वगैरह इनको काफ़ी अच्छा खासा आ सकता है। अब जो है अगली कंपनी के बारे में बात करता हूं, जो अगली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो आज सबसे ज्यादा चर्चित है, लीप इंडिया लिमिटेड। दोस्तों अगर मैं लीप इंडिया की बात करूं तो अभी 144 रुपए के आसपास जो इनका भाव चल रहा है, और ये अपने इन्वेस्टर को लॉस दिया है, यानी कि इनके इन्वेस्टर आज जो है लॉस खाए, जिनको भी शेयर अलॉट हुआ है वो सब दुखी है, ये मान करके चलिए। इनका मार्केट कैप अभी 407 करोड़ का है, करंट शेयर प्राइस 145 रुपए का है, आज 167 रुपए तक गया था और 143 रुपए में क्लोज हुआ है, मतलब अपने लिस्टिंग प्राइस से लो प्राइस पर जो है ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 7.76 का है, जो कि इंडस्ट्री पी 17.1 से काफी कम है, ये आप बोल सकते हैं। 3 टाइम भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अगर आगे चल के ये अच्छा से अपना प्रॉफिट ग्रोथ करते हैं तो ये पी और मैनेज हो सकता है। ROE और ROC इनका थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। ROC की बात करूं तो 8.34% का है, ROE की बात करूं तो 8.09% का, तो ये इनका कमजोर पॉइंट है, वीक पॉइंट आप बोल सकते हैं। फेस वैल्यू इनका 1 का है, ये भी एक वीक पॉइंट है। कर्जा इनके पास 1467 करोड़ का है, इनके अगेंस्ट में अगर मैं रिजर्व देखूं तो 679 करोड़ का है, तो यहाँ पर भी इसको वीक पॉइंट है। ये आप इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है।
प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखें तो ये ठीक ठाक आपको नजर आएगा। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 42% है, प्रॉफिट ग्रोथ 81% है। तो इस प्रकार से अगर ये प्रॉफिट को मेंटेन करता है तो अपना कर्जा को चुका सकता है, और जो इनका आईपीओ में जो अलॉटमेंट हुआ है उससे अगर ये अपने कर्जे को खत्म करता है तो ये सबसे अच्छी चीज होगा इनके लिए, उनका आने वाले समय में जो बिजनेस का जो मुनाफा होगा उसके लिए। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे 2.12 का है, काफी ज्यादा है कंपनी के हिसाब से। अब मैं कंपनी का प्रॉफिट लॉस सेगमेंट आपको मैं बता देता हूं। 2024 में 365 करोड़ का था, 2025 में 466 करोड़, और 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर गया उसमें 730 करोड़। तो ये काफी अच्छा ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक मोनोपोली कंपनी है, इसमें मार्जिन काफी बेहतरीन है इसका। 48, 50, 55, 49% अभी जो रहा है लास्ट ईयर का, तो मार्जिन काफी बेहतरीन है। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 2024 में ये 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, 2025 में 38 करोड़, और 2026 जो फाइनेंशियल ईयर गया उसमें आप देखेंगे तो 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। तो इस प्रकार से जो है ये काफी अच्छा चीज है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो इनका जो नजर आ रहा है, इनका जो मतलब इनका जो प्रॉफिट वगैरह जो हो रहा है उस पर। अब मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल ध्यान से आप जो है देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, और कैसे मैं इसको मोनोपोली बोल रहा हूं वो भी चीज आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं लिप इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो ये एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो ये जो कंपनी है वो एसेट पुलिंग का काम करता है। अब ये एसेट पुलिंग मॉडल क्या होता है वो मैं बता देता हूं। ये कंपनी जो है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने के बाद जो है उसको क्या करता है, वो किराए में इस्तेमाल करवाने का काम करता है। किराए में इस्तेमाल करवाता है, बहुत सारी जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं वो सब जो है इनके इस्तेमाल करते हैं। कंपनी जो है अपने लॉजिस्टिक सेक्टर पर इनके इस्तेमाल करते हैं। इनके अगर मैं बात करूं जो सप्लाई चेन में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके पैलेट्स हो गया, कंटेनर्स हो गया, और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये सब जो है इनके प्रोडक्ट्स हैं, और इन्हीं पर जो है मॉडल पर ये जो है काम करता है। इनका मुख्य प्रोडक्ट जो मैंने बताया पैलेट्स, ये सामान रखने और ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। और ये वुडन क्राफ्ट है, एक मजबूत वुडन क्राफ्ट है जो लगभग 5 टन तक का वजन जो ये लोड मतलब संभाल सकता है। कंटेनर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है रीयूजेबल, फोल्डेबल और स्टेकेबल कंटेनर्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल सामान को रखने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। एमएचई यानी कि जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इनको जो उपयोग जो है वेयर हाउसेस में होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। उसके बाद फिर आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट है। आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट ये छोटे जगहों पर जो इस्तेमाल होता है, छोटे वेयर हाउस होते हैं उसमें एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करता है। और एक वीएनए फोर्कलिफ्ट होता है जिसको वेरी नेरो एसएल फोर्कलिफ्ट बोला जाता है। ये जो है नेरो सकरे जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है कंपनी जैसे कि मैंने बताया एक रेंटल इनकम से मुख्य इनका बिजनेस जो रेवेन्यू आता है रेंटल इनकम से आता है, ये आप जो है मान सकते हैं। अब कंपनी के इसका जो बहुत बड़ा स्केल है। अब ये मैं बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एकलौती कंपनी है भारत का, और ओवरऑल वर्ल्ड में बात करूँ तो केवल 4 या 5 कंपनी ही है इस सेक्टर में। जो एसेट पुलिंग कंपनी है वो 4-5 कंपनी है, जिसमें एक ये जो है अपना भारत की ये कंपनी होगा। और ये केवल भारत में नहीं है बल्कि दूसरे कंट्री पर भी ये जो अपना काम को कर रहा है। तो अगर मैं इसका स्केल थोड़ा किस प्रकार से बढ़ा है इसको मैं देखता हूँ, कितना बड़ा इनका जो स्केल है। फाइनेंशियल ईयर सन 2026 की अगर मैं बात करूं तो 1.47 करोड़ इनके पास जो है पूल्ड एसेट है, 1000 प्लस इसके पास कस्टमर है, ठीक है, और 10,100 प्लस कस्टमर अभी जो है इनके टच में है, मतलब ये नए कस्टमर बनने वाले हैं। और 29 फुलफिलमेंट सेंटर है, मतलब इनके जो प्रोडक्ट से फुलफिलमेंट जो है 29 सेंटर है जहां से ये सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर जो है 419 परमानेंट एम्प्लॉय है, 2062 इनके पास एमएचई ऑपरेटर है, यानी कि जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उनको ऑपरेट करने वाले लोग हैं इनके पास।
अब मैं इनकी यूटिलाइजेशन की बात करता हूँ। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूटिलाइजेशन का है। मैं कोई चीज किराए में लाया हूँ, एक लिफ्टर है मान करके चलिए, अब मैं उसको अगर मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मेरा जो है एक बोलूँ तो स्टॉक जो है वो रह जाएगा और उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्रॉफिट मुझे वहां से जनरेट नहीं हो पाएगा। तो जो एसेट बोलना चाहूंगा वो चीज जो है वहां से मुझे नहीं मिल पाएगा। तो अगर मैं बात करूं, इनके पास जो पैलेट एसेट है वो 89% यूज में होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 100% में से 89% ऑलरेडी काम पे लगा हुआ है, और इनके कंटेनर्स हैं वो 71% जो है वो यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है, और एमएचई जो है वो 80% यूज होता है। तो ये बहुत बढ़िया नंबर्स है, मैं बता रहा हूँ इसके इसके लगभग अगर आप बोले तो पैलेट्स 90% यूज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। इसके अलावा इनके जो ग्राहक हैं वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से सेक्टर के हैं। एफएमसीजी हो गया, बेवरेजेस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, क्विक कॉमर्स हो गया, ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स हो गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो वेयर हाउस होते हैं वहां पर भी जो है इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। अब क्या होता है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स को लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंपनियां जो है खरीद करके नहीं रखता है, लाइबिलिटीज मानते हैं उसको, इसलिए वो रेंट में लाना जो है ज्यादा जो है प्रॉफिटेबल समझते हैं। मतलब जब काम है तब यूज करें, तो जब काम है तो वो रेंट में ला करके उसका यूज कर लेते हैं। जितने भी जो फोर लिफ्टर्स वगैरह में बताया, कंटेनर्स वगैरह, ये सब चीज को कोई कंपनी उसको खरीद के नहीं रखता, उसको इन्हीं कंपनी से, केवल इकलौती कंपनी तो इन्हीं से खरीदता है, ये आप जो है बोल सकते हैं। ठीक है, इनके मुख्य ग्राहक कौन कौन से क्लाइंट्स इनके कंपनी में बता देता हूँ। हिंदुस्तान कोकोला जो बेवरेज है वो, मेरिको है, और टोल इंडिया लॉजिस्टिक्स है, डाइकिन एयर कंडीशनर इंडिया है, और पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन, ये इनके जो है मुख्य क्लाइंट्स हैं। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी है ये भी। अब इनके में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि भारत में कुल लगभग 10.6 करोड़ पैलेट्स हैं, लेकिन पुल्ड पैलेट्स की अगर मैं बात करूं लगभग 1 करोड़ ही है पुल्ड पैलेट्स जो है, जो इस बिजनेस मॉडल पे जो काम करता है, यानी कि पेनिट्रेशन केवल 9.4% का है। और दूसरे देशों में अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में लगभग 94% है, यूरोप में लगभग 91% है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 94% है, चाइना में 60% है, और इंडिया में केवल 9.4%, अराउंड, उतना भी नहीं होगा लेकिन है उतने आसपास आप बोल सकते हैं। तो बाकी कंट्री की तुलना में अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा ग्रोथ अभी इस कंपनी के लिए बाकी है, ये आप जो है बोल सकते हैं। अब कंपनी केवल भारत में नहीं बल्कि बाहर भी काम करते हैं, जैसे कि जीसीसी जितने भी कंट्री हैं उस पर भी ये काम करते हैं। सऊदी अरब में ये जो है लिफ गल्फ के नाम से दिसंबर सन 2025 से ये स्टार्ट हो चुका है, और यूएई में जो है ये लिफ मीना होल्डिंग के नाम से पिछले महीने ही 2 जुलाई 2026 में जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस बिजनेस, इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। तो जीसीसी में जो पैलेटाइजेशन और ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा विकसित होने के कारण, मतलब वहाँ पर आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़्यादा विकसित है और उनके जो बिजनेस हैं वो काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन सब प्रोडक्ट्स का जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर यूज होगा। इनका एक सब्सिडरी है टेरोन सब्सिडरी, इनका नाम टेरोन है कंपनी का नाम, इन्हीं का सब्सिडरी है, TARON करके कंपनी का नाम है। ये मुख्य रूप से लिथियम एंड फोर्कलिफ्ट्स और रिच ट्रक्स और स्टेकर्स बनाने का काम करता है। अब जो है ये सब चीज प्रोवाइड कराने का काम करता है, बनाता नहीं है, उपलब्ध कराता है, ये मैं बोल सकता हूँ। और इसका रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में ये 67 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और उसके बाद ये 2026 में 116 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 72% के आसपास का ग्रोथ है। तो ये जीसीसी कंट्री में और ज्यादा उपयोग होगा, तो इसका जो फ्यूचर है वो काफी बहुत अच्छा आप जो बोल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर जो हो सकता है इनके बिजनेस में, और भी जो ग्रोथ के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इनके आपको जो मुख्य चीज जो इसको ध्यान में रखना है, अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं
तो बाकी इनके प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ पे तो आपको नज़र बनाए रखना ही है, लेकिन इसके मजबूत पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में केवल जो है पेनिट्रेशन 9.4% है, तो काफ़ी पोटेंशियल है बाकी देशों की तुलना में। और इनका जो है हाई यूटिलाइजेशन हो प्रोडक्ट्स हैं इनके 89% जो है, लगभग 90% के आसपास इनके पैलेट्स यूज होते हैं। तो जो इनके एसेट हैं वो वेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल इनको पैसा कमा करके देता है, ये आप जो मान सकते हैं। और जैसे कि बाकी कंट्री में मैंने बताया जीसीसी पर पे जो है इनका काफ़ी बिजनेस जो है अब एक्सपेंड कर रहा है, तो आने वाले समय पर वहाँ से और अच्छा रेवेन्यू इसको मिल सकता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त यार तक आप शेयर कीजिए, और इस प्रकार के और बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।